हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली एनसीआर में रात भर से झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और मुश्किलों का अंदाजा लगाने के लिए दिल्ली और गुरुग्राम की ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी है, कहीं अंडरपास में बस डूबी हुई दिख रही है तो कई सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें जो है स्थायी भाव बन चुकी हैं शोभना, कि जब भी बारिश होगी पहले तो आप बारिश का इंतजार करिए, उमस से राहत पाने की बाट जोइए, और उसके बाद जब बारिश होती है तो उसके बाद आपको तैर के दरिया पार करने जैसी स्थितियां हो जाती हैं। ये हमारी व्यवस्था का हाल है और बार बार स्क्रीन पे हम ऐसी तस्वीरें देखने को अभिशप्त होते हैं शोभना। बिल्कुल, और ये देश की राजधानी की तस्वीरें हैं, इसलिए ये और ज्यादा शर्मनाक हो जाती हैं। और अब ये गुरुग्राम होंडा चौक की तस्वीरें हम इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गुरुग्राम को कहते तो साइबर सिटी है, लेकिन साइबर सिटी की सड़कों पर ये सैलाब कुछ और ही संदेश दे रहा है। राजकिशोर, बिल्कुल, जगह जगह पानी भरा हुआ है, घुटनों तक पानी में लोग सड़क पार कर रहे हैं, गाड़ियां आधी डूबी हुई हैं। यानी कहना गलत नहीं होगा, बारिश में गुरुग्राम समंदर सा नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये तो स्मार्ट सिटीज है राजकिशोर। हमारे दिल्ली एनसीआर का इलाका जो माना जाता है पूरे हिंदुस्तान में, जो बाकी शहरों में लोग रहते हैं वो कहते हैं अरे दिल्ली एनसीआर तो बढ़िया इलाका है। तो देखिए, ये बढ़िया इलाके की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर की हो, चाहे वो स्टील सेक्टर की हो, लेकिन उसके बावजूद तस्वीरें ये निकल कर आ रही हैं। और आप देखिए शोभना, होंडा चौक जैसी तस्वीर गुरुग्राम के ही हंस एन्क्लेव की भी दिखी। देखिए तस्वीरें कैसी हैं। बिल्कुल, ये देखिए लोग अपने कपड़ों को, पैंट को ऊपर मोड़कर, स्कूटर देखिए, स्कूटर जिस पर बैठ के चलना था उसको आप साइकिल की तरह लेकर जा रहे हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं राजकिशोर बदइंतजामी की कहानी को। मॉनसून हर साल आता है और मॉनसून से पहले वादे भी खूब किए जाते हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। और राजकिशोर, आपने भी बहुत इंटरव्यूज किए होंगे नेताओं के, मैंने भी किए हैं। आप जानते हैं कि जब बैठते हैं मंच पर तो क्या बड़े बड़े दावे होते हैं, और उन दावों की पोल खोलती हैं ये तस्वीरें। बिल्कुल, कभी सिंगापुर बनाया जाता है, कभी हांगकांग बनाया जाता है, कभी वॉशिंगटन बनाया जाता है, कभी न्यूयॉर्क बनाया जाता है, लेकिन ये सब नाम ही सुनते हैं। वास्तव में तैर कर दरिया पार करिए सड़कों पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको दिल्ली गुड़गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और दिल्ली से सटे गुरुग्राम के बदले हुए 4 साल हो गया है। जो नाम बदला गया था गुड़गांव से गुरुग्राम, लेकिन गुड़गांव से गुरुग्राम होने पर भी इस शहर की तकदीर नहीं बदली। बिल्कुल, और कल हुई बारिश ने देश के इस चमकते हुए शहर को ड्रेनेज सिस्टम जो है इसकी पोल खोल दी है। और यह इसलिए भी शर्मसार कर देने वाला है क्योंकि साइबर सिटी के तौर पर गुरुग्राम का पूरी दुनिया में नाम है। सिर्फ नाम बदल देने से अगर किसी शहर की सूरत बदल जाती तो दिल्ली से सटे हरियाणा के शहर गुरुग्राम के ये हाल न होते। बुधवार की बारिश से गुरुग्राम में इतना पानी भरा कि पता ही नहीं चल रहा था कि सड़क कहाँ है। यकीन मानिए, पानी से पूरा लबालब ये गुरुग्राम का अंडरपास है, और इसी में एक कार की जल समाधि हो गई। कार इस कदर डूबी कि उसकी सिर्फ छत ही नजर आ रही थी। ये गुरुग्राम के गोल्फ रोड की तस्वीरें हैं। पानी से भरे इस अंडरपास में बाद में पाइप डाले गए, तब जाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से इस पानी को बाहर की ओर पंप किया गया। अंडरपास में अगर कार डूबी तो गुरुग्राम में कई जगह भी सड़क पर दूसरी गाड़ियां फंसी रहीं। बाद में क्रेन के जरिए फंसी हुई गाड़ियों को निकाला गया। ये सब बुधवार को गुरुग्राम की सड़कों पर हुआ। वो गुरुग्राम जिसे कोई साइबर सिटी कहता है, कोई मिलेनियम सिटी कहता है और कोई सैटेलाइट सिटी कहता है। कई बड़ी आईटी कंपनियों के बड़े बड़े ऑफिस होने की वजह से गुरुग्राम की दुनिया में पहचान है, लेकिन कल की बारिश ने इस हाईटेक सिटी के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। अभी तक तो ऐसी तस्वीरें मुंबई से आती थी, बिहार से आती थी, उत्तर प्रदेश से आती थी, लेकिन अब देखिए ये हरियाणा से भी आने लगी हैं गुरुग्राम की तस्वीरें। और चलिए अब आपको सरिता विहार की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है बारिश के चलते, क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं ये दिखाती हमारी व्यवस्था कैसी है। और आप समझिए कि जो हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है, किस तरीके से गाड़ी को छोड़कर, कैमरा कंधे पर लाद कर, और किस तरीके से भागकर आपको सिर्फ तस्वीरें दिखाने के लिए लोग वहां पर पहुंचे इसलिए हैं क्योंकि जिससे व्यवस्था जागे और आपका जो वक्त जाया हो रहा है, जो आपको चिड़चिड़ापन और जो अपने काम का नुकसान झेलना पड़ता है, वो नौबत कम से कम शायद जो हुक्मरान हैं उनको शर्म आए और वो इस व्यवस्था को
इस अव्यवस्था को दूर करने की कोशिश करें। और अब सीधे हम रुख करते हैं गुरुग्राम की तरफ, जहां पर हमारे सहयोगी इला काजमी हैं और दिल्ली में हमारे सहयोगी जैनेंद्र होंगे। तो सबसे पहले इला, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप इस तरीके से कोरोना वॉरियर की तरह, पहले तो आप कोरोना से लड़ें, उसके बाद फिर बारिश से भी जूझें और उसके बाद जाम से जूझकर घुटनों तक पानी में तैरते हुए जाएं। कैसी तस्वीर है, लोगों का कैसा हाल है? जी राजकिशोर, मैं मौजूद हूँ हरियाणा की कमर्शियल कैपिटल कहलाए जाने वाली गुड़गांव में, जिसका नाम बदल के कुछ साल पहले गुरुग्राम कर दिया गया, लेकिन नाम बदलने से तस्वीरें नहीं बदली हैं। और मैं आपको गोल्फ रोड, ये मुख्य रोड है, उसका नज़ारा दिखाती हूँ अंडरपास का। और देखिए, कई करोड़ की योजनाएं बनाई जाती हैं और उन योजनाओं का हाल आप देख सकते हैं कैसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि किस तरह से स्विमिंग पूल से कम नज़र नहीं आ रहा है ये अंडरपास। यानी कि अगर ये सड़क कोई पार करके जाए तो शायद उसको एक बोट मंगवानी पड़ जाएगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर 24 घंटे से ऊपर हो चला है। मैं बता दूं, कल से ही यहाँ पर बारिश हो रही थी। बारिश के बाद जल जमाव की और ट्रैफिक की समस्या आ रही थी, लेकिन अभी तक ये पानी नहीं निकला है। निकासी का काम अभी भी चल रहा है यहाँ पर। और देखिए कैसे यहाँ पर जो है ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। और ट्रैफिक डाइवर्ट क्योंकि कर दिया गया है, तो अभी जो दूसरी सड़क है, जो आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में जो सड़क है, अब वहां से सारा ट्रैफिक आ रहा है। तो ऐसे में अभी कुछ देर पहले तक के काफ़ी ज़्यादा धीमी गति थी, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस वालों ने यहाँ पर थोड़ा जो है मामला अपने हाथों में लिया, उसको संभाला। और उसी के साथ साथ यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ आपको नजर आ रही होंगी, लाल गाड़ी नजर आ रही होगी, दमकल की पीली क्रेन नजर आ रही होगी। क्रेन के जरिए कई गाड़ियाँ जो फंस गई थी उनको निकाला गया। जी शोभना, तमाम तस्वीरें जिस तरह से सड़कों पर जो जल थल है वो सब एक नजर आ रहा है, चाहे गुड़गांव की बात करें, चाहे देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी फील्ड में इस समय मौजूद है। एला से हमने बात की गुरुग्राम को लेकर, और अब हम जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र कालिंदी कुंज में मौजूद हैं। जैनेंद्र, दिखाइए तस्वीरें, बताइए सिस्टम की पोल कैसे खुल रही है। बिल्कुल शोभना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में काफी वक्त से हल्की और औसत बूंदाबांदी हो रही है। तो मौसम जो है वो लगातार खराब है, बारिश लगातार हो रही है। हालांकि गुड़गांव जैसी तस्वीर, गुरुग्राम जैसी तस्वीर दिल्ली में अभी तक देखने को नहीं मिली है। ट्रैफिक जाम कई जगहों पर लगा हुआ है, खासतौर पर मेहरौली बदरपुर रोड पर पुल प्रहलादपुर जो पुल है उसके दोनों ही रास्ते बंद हो गए हैं जल जमाव की वजह से, और वहां पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। सरिता विहार में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। मैं जहां पर इस वक्त मौजूद हूँ, कालिंदी कुंज का इलाका, यहाँ पर भी ट्रैफिक कुछ वक्त पहले तक काफ़ी हेवी था। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर व्यवस्था इस तरीके से बनाई है पिछले कुछ समय में कि अभी फिलहाल यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो स्मूथ है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। बारिश हो रही है, पुलिस मौके पर मौजूद है और इसकी वजह से ट्रैफिक फिलहाल जो है इस इलाके का, कम से कम जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर ट्रैफिक स्मूथ है, यानी सुचारू रूप से यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है। लेकिन पास में ही सरिता विहार का जो इलाका है रिंग रोड का, वहाँ पर काफ़ी हैवी ट्रैफिक है और गाड़ियाँ जो हैं वो रेंग रही हैं। और इसी तरीके के कई इलाके हैं दिल्ली में जहाँ पर कि ट्रैफिक बहुत धीमा है और हम उन इलाकों की तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। और कुल मिलाकर के मौसम विभाग का जो अनुमान है उसने ये भी बताया है कि दिन भर इसी तरीके की तस्वीर रहेगी, बारिश रहेगी, बिल्कुल दिन भर बारिश होगी। तो अब रुक करते हैं सुशांत केस की तरफ, जिस पर पूरे देश की नजर है। और सुशांत केस में आज से सीबीआई जांच शुरू होने वाली है। सीबीआई की एसआईटी टीम जो है आज मुंबई पहुंचेगी। और राजकिशोर, बड़ी खबर इस समय आ रही है, इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह कि मुंबई पुलिस ने सीबीआई की एसआईटी से कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक डीसीपी की तैनाती की है। आज ही एसआईटी को मुंबई पुलिस से केस से जुड़े दस्तावेज मिलेंगे। लगातार जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस का साथ नहीं दिया, जांच में सहयोग नहीं किया, उसको लेकर सवालों के घेरे में, कटघरे में थी मुंबई पुलिस। तो अब पहले से ही मुंबई पुलिस ने एक डीसीपी को अपॉइंट कर दिया है ताकि कोऑर्डिनेशन ढंग से हो सके। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, मुंबई पुलिस अब फूक फूक कर कदम रख रही है, पहले ही कोऑर्डिनेशन के लिए एक डीसीपी अपॉइंट कर दिया, आप बताइए अपडेट। बिल्कुल शोभना, सीबीआई से जो पहले चरण की बातचीत हुई है मुंबई पुलिस से, उसके मुताबिक डीसीपी स्तर का एक अधिकारी मुंबई पुलिस ने कोऑर्डिनेशन के लिए रखा है सीबीआई टीम से। यही अधिकारी, इसी अधिकारी के माध्यम से सभी दस्तावेज सीबीआई टीम को सौंपे जाएंगे और सीबीआई टीम बॉम्बे में जो भी असिस्टेंस चाहेगी मुंबई पुलिस से इसी अधिकारी के थ्रू सीबीआई टीम को मिलेंगे। इस अधिकारी का नाम सीबीआई सूत्रों के मुताबिक डीसीपी अभिषेक बताया गया है। डीसीपी अभिषेक जो है वो वहां पर कोऑर्डिनेशन करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको एक और बता दूं शोभना,
कि जो सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच रही है वो उस एसआईटी टीम के अधिकारी केवल 7 दिन मुंबई में स्टे करेंगे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जो टीम होगी वो केवल 7 दिन मुंबई में स्टे करेगी एसआईटी की टीम, और फिर वापस आ जाएगी और उसकी जगह पर दूसरा अधिकारी जाएगा जो वहां पर फिर 7 दिन स्टे करेगा। यानी चरणों में सीबीआई की जांच शुरू होगी। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, और बड़ी बात यह है कि आप यहां बारिश में भीगते हुए बात कर रहे हैं और संजय राउत ने ट्वीट किया है कि बारिश में भी उन्होंने मकान जलते हुए देखे हैं। तो जरा मुंबई रुक कर लेते हैं कि बारिश में किस तरीके से मकान जलेंगे, उनका इशारा क्या है। हमारे जो महाराष्ट्र के एडिटर हैं जितेंद्र दीक्षित, तो जीतू, ये आग कहां लगी हुई है? दिल में लगी हुई आग, बारिश में भी पूरी दुनिया में आग लगाने का मंसूबा? देखिए राजकिशोर जी, उनका इशारा तो जो है बीजेपी की तरफ ही है और उनका ये कहना है कि बीजेपी इसे एक तरह से अपनी जीत के तौर पर मान रही है जब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, क्योंकि बीजेपी की ओर से काफी पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाया गया था और महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर राजकिशोर जी, मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। ओपी तिवारी जी ने जो हमें बातें बताई उसी से जोड़कर जो मुंबई पुलिस के डीसीपी की नियुक्ति की बात है, दरअसल ये और कोई डीसीपी नहीं है, अभिषेक त्रिमुखे मुंबई पुलिस के जोन 9 के डीसीपी हैं और इन्हीं के सुपरविजन में ये पूरी जांच जो एडीआर के तहत मुंबई पुलिस कर रही थी, तो वही डीसीपी हैं। चूंकि सारे कागजात उन्हीं के पास में हैं, तो ये कागजात सीबीआई की टीम को सौंप दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ये जानना जरूरी है कि तमाम बयान वगैरह जो लिए गए हैं ये मराठी में हैं और इनको ट्रांसलेट मुंबई पुलिस ही करा के देगी या खुद सीबीआई इनको ट्रांसलेट कराएगी, ये हमें देखना होगा और उसमें काफी वक्त लग सकता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात जो ओपी ने बताई है कि 7 दिनों तक ही रह सकती है टीम, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस तरह का नियम बनाया गया कि अगर कोई 7 दिनों में लौटना चाहता है तो उसको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर 7 दिनों के ऊपर उसे रुकना है तो उसे एक प्रोसीजर के तहत परमिशन लेनी पड़ेगी और अगर 7 दिनों के भीतर ये टीम काम निपटा के लौट जाती है तो फिर कोई किसी तरह की नियमों की प्रक्रिया से उन्हें नहीं गुजरना पड़ेगा। जितेंद्र दीक्षित, अजीबोगरीब नियम है ना, और अजीबोगरीब ये पूरे हिंदुस्तान में ये 7 दिन में आपको कोरोना नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप 14 दिन रुक जाएंगे तो कोरोना लग सकता है। अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ईडी के दफ्तर से। अजय दुबे, पैरेलल सुन लेते हैं शोभना, मेरे ख्याल से किरीट सुमैया ने कुछ इस मामले में कहा है, तो किरीट सुमैया से बात कर लेते हैं थोड़ी। किरीट सुमैया ने क्या कहा उसको सुन लेते हैं जी। सुशांत सिंह की जांच के लिए अब सीबीआई की टीम मुंबई आएगी। मैं आशा रखता हूं कि अब की बार मुंबई पुलिस कमिश्नर और मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर मुख्यमंत्री कार्यालय के पर्सनल सेक्रेटरी की तरह बिहेव नहीं करेंगे और कोऑपरेट करेंगे। तो अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरीट सोमैया को आपने सुन लिया। लगातार बीजेपी जो है वो हमलावर है शिवसेना के ऊपर, उद्धव ठाकरे के ऊपर। अजय दुबे, पैरेलल जांच चल रही है ईडी की और सीबीआई की, आप ईडी दफ्तर पर हैं, बताइए क्या अपडेट। देखिए, आज ईडी ने रूमी जाफरी को बुलाया है। आज लंबे समय में ईडी ने तमाम जो लोग सुशांत से जुड़े हुए थे, उनकी गर्लफ्रेंड रिया, उनके भाई रिया के शोभित, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती परिवार को, उसके अलावा जो सुशांत के नौकर थे, सुशांत के मैनेजर थी श्रुति मोदी, तमाम लोगों को बुलाया है। आज रूमी जाफरी का बुलावा है। बॉलीवुड से जो सुशांत से अलग है परिवार के अलावा पहले व्यक्ति है जो यहाँ पर आ रहे हैं। रूमी जाफरी इस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि देखिए, एक फिल्म बनाने की उनकी योजना थी, एक रोम-कॉम फिल्म, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने की योजना थी जिसमें सुशांत और रिया को काम करना था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनसे पहले मुंबई पुलिस ने और बिहार पुलिस ने भी बयान दर्ज किया था। कारण यह था कि जो एक फिल्म सुशांत की मौत से पहले एक फिल्म बनाने की चर्चा चल रही थी। पिछले साल मई से सुशांत और रूमी जाफरी के बीच इस फिल्म को बनाने को लेकर चर्चा हुई। इसमें मुख्य अभिनेत्री के तौर पर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया को काम करना था। तो इस फिल्म को बनाने के प्रोजेक्ट में कौन प्रोड्यूसर था, क्या पैसा लगना था, इस विषय में चर्चा होनी है। बिहार पुलिस ने इस विषय में पहले से ही बात की थी और ये जताया था अंदेशा कि सुशांत ने कहा था कि इस फिल्म में जो पैसा लगेगा वो पैसा वो खुद लगाएंगे। तो रूमी जाफरी से जब बिहार पुलिस ने ये बात की थी तो ये सब बातें सामने आई थी। बिल्कुल अजय, रूमी जाफरी बहुत महत्वपूर्ण, उनसे पूछताछ होने वाली, ये तो तय जैसा कि आपने बताया। और अब जरा रुक करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत केस की जांच के लिए आज सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच सकती है, जैसा हमारी पूरी टीम भी बता रही है। इस टीम की चुनौती जल्द से जल्द सच को सामने लाना है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि जांच टीम की डगर चुनौतियों से भरी है। देख लेते हैं कैसे। सुशांत की मौत की गुत्थी सीबीआई सुलझाएगी, जिसकी जिम्मेदारी 4 बड़े अफसरों पर है। इनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। टीम की अगुवाई मनोज शशिधर करेंगे, जो गुजरात कैडर के हैं।
सीबीआई में आने से पहले एडीजी सीआईडी रह चुके हैं। माल्या केस की जांच की निगरानी कर चुके हैं। नो नॉनसेंस अधिकारी के तौर पर पहचान है। दूसरी है डीआईजी गगनदीप गंभीर। बिहार के मुजफ्फरपुर में पली बढ़ी हैं। ये भी गुजरात काडर से हैं। इन्हें घोटालों की जांच में महारथी माना जाता है। सृजन घोटाले और पत्रकार उपेंद्र राय मामले की जांच भी इन्होंने की। तीसरे नंबर पर है एसपी नुपुर प्रसाद। बिहार के गया की रहने वाली हैं। दिल्ली पुलिस में डीसीपी रह चुकी हैं। अच्छे काम की वजह से प्रमोट करके इन्हें सीबीआई में लाया गया। चौथे नंबर पर है डीएसपी अनिल यादव, जो सुशांत केस में जांच अधिकारी है। व्यापम, कॉमनवेल्थ गेम, अगस्ता वेस्टर्न घोटाले की जांच टीम में भी रह चुके हैं। यह है मुंबई में सीबीआई का दफ्तर। दिल्ली से आने वाली सीबीआई की टीम यहीं पर अपना डेरा जमाएगी। उसके आने से पहले इस ऑफिस को सैनिटाइज किया गया है। वो इसलिए क्योंकि इस इमारत में काम करने वाले 25 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन चुनौती सिर्फ ये नहीं है। चुनौती है सुशांत केस की पेचीदगियों को दूर करने की। सुशांत की मौत के 65 दिन बीत चुके हैं, इसलिए क्राइम सीन पूरी तरह खत्म हो गया है। ऐसे में पहली चुनौती क्राइम सीन को रिक्रिएट करना होगा। सिद्धार्थ पिठानी ने डेड बॉडी को पंखे से नीचे उतार दिया था। ऐसे में बॉडी कहां और कैसे लटकी थी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। सीबीआई के लिए सुशांत के फोन या आरोपियों के फोन से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाना भी बड़ी चुनौती है। सुशांत की विसरा रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, लिहाजा सुशांत ने मौत से पहले क्या खाया था, सीबीआई को ये भी पता लगाना होगा। सीबीआई को मुंबई पुलिस से सीसीटीवी फुटेज, पूछताछ की डिटेल्स, पोस्टमार्टम, एफएसएल रिपोर्ट जुटाने होंगे। मुंबई पुलिस का सारा रिकॉर्ड मराठी में है और उसे मराठी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में कुछ समय लगेगा। साथ ही यह भी देखना अपने आप में खासा महत्वपूर्ण होगा कि मुंबई पुलिस सीबीआई को कितना सहयोग करती है। डॉक्यूमेंट्स जुटाने के बाद ही सीबीआई आगे का एक्शन प्लान बनाएगी, फिर जांच की दिशा तय होगी। सीबीआई सबसे पहले मुंबई और बिहार पुलिस से अब तक की गई तफ्तीश की डिटेल रिपोर्ट्स अपने कब्जे में लेगी। जांच की केस डायरी और अब तक दर्ज किए गए 56 लोगों के बयान भी सीबीआई लेगी। बिहार पुलिस की एफआईआर में आरोपी बनाए गए लोगों को सीबीआई समन भेजेगी और पूछताछ करेगी। सुशांत मामले की जांच करने वाले मुंबई पुलिस के अधिकारियों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का बयान भी सीबीआई दर्ज कर सकती है। जरूरत पड़ने पर सीबीआई सघन पूछताछ के लिए आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच तो सौंप दी है, लेकिन सीबीआई की डगर बहुत कठिन है। तो हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी, मैं उनकी तरफ रुख करता हूं, जो सीबीआई पर नजर रखते हैं, जिन्होंने ये स्टोरी भी दी थी। तो ओम प्रकाश जी, वैसे बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मुंबई पुलिस का। 26/11 का जो डॉजियर था वो मराठी में लिख के पाकिस्तान को भेज दिया गया था, जिसको लेकर काफी कुछ हुआ था। अभी भी मराठी से हिंदी अनुवाद करने वाली बात है। तो जब पाकिस्तान को मराठी में भेज सकते हैं तो इनको अनुवाद करके वो देंगे क्या, कैसे करेंगे, कैसे कठिनाई है, थोड़ा बताइए। बिल्कुल राजकिशोर जी, कोई मराठी में अनुवाद करा के मुंबई पुलिस नहीं देगी। मुंबई पुलिस जैसा रिकॉर्ड है उसी रिकॉर्ड को यथावत सीबीआई को हैंडओवर करने जा रही है। इसमें 56 लोगों के जो उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, और इसके अलावा जो भी पंचनामा है और जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, वो तमाम चीजें मराठी में हैं और वो एज इट इज सीबीआई को सौंप दी जाएंगी। ये सीबीआई की जिम्मेदारी है कि वो इसको मराठी से अंग्रेजी में कराए। यही कारण है कि सीबीआई की 2 अलग अलग टीमें वहां पर काम करेंगी। राजकिशोर, हाँ बिल्कुल, 2 टीमें काम करेंगी, लेकिन कन्विक्शन रेट की अगर हम बात करें ओम प्रकाश, उम्मीदें तो बहुत लगा ली है देश ने, लेकिन कन्विक्शन रेट बहुत अच्छा नहीं है सीबीआई का, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल शोभना, आप एकदम सही कह रही हैं। कन्विक्शन रेट की तो बात छोड़ दीजिए, जो बेहद इंपॉर्टेंट केस हैं उसमें भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। इस केस में जो आईओ हैं अनिल यादव, वो व्यापम केस में भी आईओ थे और व्यापम केस में नो वन किल्ड इन व्यापम, उसमें भी इन्होंने ही जांच की थी। तो लिहाजा सीबीआई का अपना रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है इस तरह के मामलों की जांच करने का। जी, मैं कुछ लाइनें पढ़ना चाहती हूं और लाइनें ये कि उनसे कहना किस्मत पे इतना नाज ना करें, हमने बारिशों में भी जलते मकान देखे हैं। ये मैंने नहीं लिखा है, ये लिखा है संजय राउत ने, और ये ट्वीट उन्होंने आज सुबह किया है। इशारा उनका किस ओर है, ये जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजकिशोर ने भी उनसे पूछा था। राजकिशोर, पूरा ट्वीट हमने दिखा दिया है। उनसे कहना कि किस्मत पे नाज ना करें, किसकी किस्मत की बात हो रही है इस समय? सीधे सीधे शोभना, इसमें किस्मत की बात हो रही है बीजेपी की।
क्योंकि बीजेपी ही शुरुआत से घेर रही थी शिवसेना को और आरोप लगा रही थी कि मुंबई पुलिस पर शिवसेना दबाव डाल रही है, ठाकरे सरकार दबाव डाल रही है और किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी के नेता सांसद नारायण राणे ने तो सीधे आरोप लगा दिया था कि सुशांत सिंह की हत्या हुई है और उनकी जो पूर्व मैनेजर थी दिशा सालियन, उनकी मौत में और सुशांत सिंह की मौत में कोई संबंध है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में सबूत मिटा दिए हैं और इन्हीं आरोपों के आधार पर वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। अब जब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लोग जो है अब इस पर चुटकियां ले रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, शिवसेना को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के जवाब में संजय राउत ने आज ये ट्वीट किया है। जी जितेंद्र, कुल मिला के जो ये एजेंसी जांच कर रही हैं, नेता जुबान चला रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय दुबे ईडी के सामने खड़े हुए हैं। ईडी की जांच समानांतर तौर पे चल रही है और जांच सीबीआई की होती या नहीं होती, ईडी की जांच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन ईडी की जो जांच हुई है उससे संजय राउत, उद्धव ठाकरे और अन्य लोगों पर क्या फर्क पड़ सकता है अजय? देखिए, ईडी की जो जांच है वो पूरी तौर पर आर्थिक लेन देन के आसपास टिकी है। देखिए, उनके पिता के सिंह ने जो पटना में एफआईआर दर्ज कराई, एक बड़ा जो गोला लगा था 15 करोड़ रुपए की जो बात हो रही थी कि ये 15 करोड़ रुपए इनका हिसाब परिवार को नहीं मिल रहा है। उन्होंने इस मामले में रिया चक्रवर्ती का जिक्र किया था। तो ईडी की जो ये पूरी जांच है उस पैसे को लेकर है, उस आर्थिक लेन देन को लेकर है। इस मामले में जितने भी लोगों को बुलाया गया, चाहे वो पूरा चक्रवर्ती परिवार हो, रिया शोविक, उनके पिता इंद्रजीत, इसके अलावा श्रुति मोदी जो उनकी मैनेजर थी और जो सीए थे सुशांत के, रिया के, सबको बुलाया गया। और ये जो पूरा मामला है आर्थिक लेन देन के, ये एक ऐसा मामला है जिसमें राजनीतिक दखल नहीं था, कोई राजनीतिक। बिल्कुल ठीक है अजय दुबे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र दीक्षित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुशांत केस की जांच सीबीआई को दिए जाने से बॉलीवुड काफी खुश है। उम्मीद जगी है कि अब सुशांत को इंसाफ मिल जाएगा। आज ईडी फिल्म निर्देशक रूमी जाफरी से भी पूछताछ करने वाली है। इससे एक उम्मीद नहीं जगी है, इससे एक रास्ता खुला है। अब जांच हो सकती है। पहले जांच के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ियां थी। अभिनेता मुकेश खन्ना ही नहीं, बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गज कलाकारों ने सुशांत की मौत की जांच सीबीआई को दिए जाने पर खुशी जताई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए कहा, मानवता की जीत हुई, सुशांत केस में हर योद्धा को सलाम। अभिनेता अक्षय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए लिखा, सत्य की हमेशा जीत हो। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट कर कहा, जय हो जय हो जय हो, सुशांत के लिए इंसाफ। सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैं सुशांत मामले की सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल से स्वागत करता हूं। यह अब अटकलों को विराम देने और न्याय मिलने का वक्त है। सिस्टम पर भरोसा बनाए रखें और सच को सामने आने दें।